हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में अधिगम अक्षमता से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए थे, जो कि हमने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी होगी, जल्दी से देख लेना। और कुछ बच्चों ने बोला था कि जो अधिनियम है तो उसकी ट्रिक के साथ वीडियो बना देना, तो वो हमारे सर ने पढ़ा दिए हैं, वो वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। तो जिस भी बच्चे को अधिनियम पढ़ने हो तो वो पुरानी वीडियो देख लेना। सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ उनको पढ़ाया है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, स्वाधार गृह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। दूसरा है संकटग्रस्त महिलाओं को अस्थायी आश्रय, भोजन और देखभाल प्रदान करना। तीसरा है ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना। चौथा है घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए हेल्पलाइन सेवा। तो जो स्वाधार गृह योजना है ये कब आई थी? 2016 में। कब आई थी? 2016 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त महिलाओं को अस्थायी आश्रय, भोजन और देखभाल प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वाधार गृह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। ये देखते हैं। स्टेप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा। दूसरा है महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। तीसरा है महिलाओं के लिए मुफ्त सेवाएं। और चौथा है महिला सुरक्षा बढ़ाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। जो STEP है ना, तो इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। ठीक है, तो ये कब आई थी? ये आई थी 1951 में। कब आई थी? 1951 में। और इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं को ऐसे कौशल प्रदान करना जो उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाएं और उन्हें स्वरोजगार या उद्यमी बनाने में सक्षम बनाएं। तो स्टेप योजना का उद्देश्य क्या था? महिलाओं को स्वरोजगार या उद्यमी बनाने में सक्षम। तो जो स्टेप योजना है तो इसके अंतर्गत कितने वर्ष की महिलाएं आएंगी? जो 16 वर्ष से अधिक, कितने? 16 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं वो इस योजना के अंतर्गत आएंगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रेच योजना किस वर्ग की महिलाओं के लिए बनाई गई है? तो पहला है सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं। दूसरा है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं। तीसरा है केवल ग्रामीण महिलाएं। और चौथा है केवल शहरी महिलाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं। तो जो राष्ट्रीय क्रेच योजना है ये कब आई थी? 1 जनवरी। कब आई थी? 1 जनवरी 2006 को। कब आई थी? 1 जनवरी 2006 में। थर्ड क्वेश्चन है, महिला शक्ति केंद्र योजना का उद्देश्य क्या है? महिला सुरक्षा बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना। तीसरा है शहरी महिलाओं के लिए स्वरोजगार बढ़ावा देना। चौथा है महिला शिक्षा में सुधार करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना। ये जो महिला शक्ति केंद्र योजना है कब आई थी? 2017 में। कब आई थी? 2017 में, 22 नवंबर 2017 में। तो जो महिला शक्ति केंद्र योजना है इसका उद्देश्य क्या था? सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। तो जो महिला शक्ति केंद्र योजना है 22 नवंबर 2017 को आई थी, उसका उद्देश्य था सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। तो इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता प्रदान करने से संबंधित है? पहला है उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, जननी सुरक्षा योजना या महिला सशक्तिकरण योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना। जो जननी सुरक्षा योजना ये कब आई थी? 2005 में। कब आई थी? 2005 में। अब जननी सुरक्षा योजना पूछिए तो जननी शिशु सुरक्षा योजना भी पूछेंगे। तो जननी शिशु सुरक्षा योजना कब आई थी? 2011 में। कब आई थी? 2011 में। तो जो जननी सुरक्षा योजना है 2005 में आई थी और जननी शिशु सुरक्षा योजना है ये 2011 में आई थी। तो जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको इसमें 1400 रुपये दिए जाते थे और जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं तो उनको 1000 रुपये दिए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितने वर्षों तक मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाएगा? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष? आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। तो जो उज्ज्वला योजना है कब आई थी? 2016 में। कब आई थी? 2016 में। तो इसको याद रखना, ये मिशन शक्ति के अंतर्गत आई थी। तो जो मिशन शक्ति के अंतर्गत जो इसकी मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं, एक तो सामर्थ्य है और एक संबल है। तो जो उज्ज्वला योजना है वो सामर्थ्य योजना के अंतर्गत आती है। और एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि कितनी हो सकती है? पहला है न्यूनतम 100 और अधिकतम 1 लाख, और दूसरा है न्यूनतम 250, अधिकतम 1.5 लाख, और तीसरा है न्यूनतम 500 और अधिकतम 2 लाख रुपए, और चौथा है न्यूनतम 1000 और अधिकतम 5 लाख रुपए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम 250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए। तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है कब आई थी? 2014 में। कब आई थी? 2014 में, 2 दिसंबर 2014 को। तो सुकन्या समृद्धि योजना कब आई थी? 2 दिसंबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है अनुसूचित जाति बहुल गांवों का समग्र विकास, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्कूल खोलना, तीसरा है कृषि क्षेत्र में सुधार करना, और चौथा है अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक सहायता देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति बहुल गांवों का समग्र विकास। तो जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है कब आई थी? 2009-10 में। कब आई थी? 2009-10 में। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब आई थी? 2009-10 में। और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तो 9-10 में आई थी, लेकिन अगर सांसद आदर्श ग्राम पूछ लिया तो सांसद आदर्श ग्राम कब आई थी? 2014 में। कब आई थी? 2014 में। और सांसद आदर्श ग्राम को ही सांची योजना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस संस्था द्वारा संचालित की जाती है? पहला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, दूसरा है भारतीय जीवन बीमा निगम, तीसरा है भारतीय स्टेट बैंक, और चौथा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला क्वेश्चन है, नशा मुक्त भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था?
पहला है 2018, दूसरा है 2019, तीसरा है 2020 और चौथा है 2021। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2020। क्या हो जाएगा, 2020। अगला है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये क्या पूछा है, सुगम्य भारत अभियान। तो ऑप्शन हो जाएगा 2014, 2015, 2016 और 2017। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2015। क्या हो जाएगा, 2015। क्या पूछा है, सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान कब आया था, 2015 में। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो क्या पूछा है, अधिकारिता मंत्रालय की स्थापना। तो ऑप्शन है 1985 में, 1990 में, 1998 में या 2003 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1998 में। क्या, 1998 में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी। कौन सी लाडली लक्ष्मी योजना, ये बहुत मतलब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा ही, और पहले भी जो पेपर हुए हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है 2005, 2007 या 2010 या 2012। ये आंसर तो सबको पता ही होगा, बताइए जल्दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा है, इसका आंसर है 2007। क्या है, 2007 में। और जो लाडली लक्ष्मी योजना है ना, तो इसके अंतर्गत जो भी 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी जितनी भी बच्चियां हैं वो इस योजना की लाभदायक होंगी। तो ये कब शुरू की गई थी, 2007 में। इसका उद्देश्य क्या था, बाल विवाह को हतोत्साहित करना, बालिकाओं के विकास के लिए सकारात्मक और सक्षम वातावरण, 2 संतानें, इसमें कितनी 2 संतानें होती है, लेकिन अगर दूसरी लड़की हो तो ही इनको लाभ मिलेगा। क्या हो, दूसरी जन्मी लड़की होनी चाहिए। और जो भी एक साथ 3 बच्चों को जन्म देती है लेकिन लड़कियां होनी चाहिए, उनको भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, लिंगानुपात सूचकांक में सुधार, बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना और जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना। तो इसमें जो मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना आई थी, कब आई थी, 7 में। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक दुल्हन को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो पहला है 25,000, 30,000, 50,000 या 55,000। तो जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है ये कब आई थी, 2006 में। कब आई थी, 2006 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 55,000 रुपये। कितने हो जाएंगे, 55,000। तो जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना है तो इसके अंतर्गत 55,000 रुपये की राशि मिलती है। तो जो वधू होती है उसको 49,000 रुपये मिलते हैं, और जो आयोजन करता होता है जैसे कि मंडप वाला हो गया और जो टेंट वाला हो गया तो उसको कितने मिलेंगे, 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कब आई थी, 2006 में। अगला क्वेश्चन है, बाल आश 1 मिनट। बाल आशीर्वाद योजना किससे संबंधित है, अनाथ बच्चों की शिक्षा और भरण पोषण के लिए। क्या है, अनाथ बच्चों की शिक्षा और भरण पोषण के लिए। दूसरा है गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता। तीसरा है आंगनबाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण।
चौथा है महिला उद्यमियों को ऋण देना। तो जो बाल आशीर्वाद योजना है कब आई थी? 2022 में। कब आई थी? 2022 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनाथ बच्चों की शिक्षा और भरण पोषण के लिए। तो जो बाल आशीर्वाद योजना है तो इसको याद रख सकते हैं कि जैसे आशीर्वाद है तो कोई दो ही हाथों से देता है, तो 2022 ऐसे याद हो जाएगा। तो आशीर्वाद है जो दो हाथों से देते हैं, तो 22 याद हो जाएगा। तो जो बाल आशीर्वाद योजना है तो इसके अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को आर्थिक व शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित करना। और जो बाल आशीर्वाद का जो नोडल विभाग होता है वो क्या है? महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय। तो नोडल विभाग क्या है? महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय। तो बाल आशीर्वाद कब आई थी? 2022 में। ऐसे याद रखना कि दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं, तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तेजस्विनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तेजस्विनी योजना, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना। दूसरा है महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देना। तीसरा है बालिकाओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। तीसरा है महिला उद्यमियों को सरकारी अनुदान देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना। जो मध्य प्रदेश में जो तेजस्विनी योजना है ना, ये कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 2007 में। कब हुई थी? 2007 में। तो तेजस्विनी योजना कब आई थी? 2007 में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण आंगनवाड़ी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाना। दूसरा है आंगनवाड़ी केंद्रों को डिजिटल बनाना। तीसरा है आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार करना। और तीसरा है बालिकाओं के लिए स्कूल अनिवार्य बनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार प्रदान करना। क्या हो जाएगा? आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करना। तो जो मध्य प्रदेश सरकार, ये मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जो है संपूर्ण आंगनवाड़ी योजना। तो संपूर्ण आंगनवाड़ी योजना कब आई थी? 1975 में। कब आई थी? 1975 में। तो संपूर्ण आंगनवाड़ी योजना कब आई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। अगला क्वेश्चन है, गौरवी हेल्पलाइन किससे संबंधित है? क्या है गौरवी हेल्पलाइन? तो पहला ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता। दूसरा है घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता। तीसरा है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार। चौथा है बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति। तो जो गौरवी हेल्पलाइन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता। क्या हो जाएगा? घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता। जो गौरवी हेल्पलाइन योजना है ये मध्य प्रदेश की योजना है, तो ये याद कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ये पूछी जा सकती है। अगला है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? कौन सी? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो ऑप्शन है 1999, दूसरा है 2000, तीसरा है 2005 और चौथा है 2010। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2000 में। कब शुरू की गई थी? 2000 में। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो जो मनरेगा है इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवार को कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो ऑप्शन है 50 दिन, 100 दिन,
120 दिन या 150 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 दिन। जो मनरेगा है तो इसके अंतर्गत कितने दिन का रोजगार प्राप्त होता है? 100 दिन का। जो जो मनरेगा है तो एक जो पहली योजना थी वो नरेगा थी, जो 2006 में आई थी। तो 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रख दिया गया था। तो मनरेगा कब आई थी? 2009 में। और नरेगा कब आई थी? 2006 में। जो मनरेगा का पूरा नाम है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। तो कब आई थी? 2009 में। और इसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार मिलता है। और जो मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दी जाती है तो वो प्रतिदिन कितनी दी जाती है? 244, लगभग 244 रुपये दी जाती है। और हरियाणा में 374 रुपये प्रतिदिन दी जाती है। तो जो मनरेगा के अंतर्गत भुगतान किया जाता है वो पुरुषों व महिलाओं के लिए समान है। जितना पुरुषों को मिलेगा उतना ही महिलाओं को मिलेगा। तो मनरेगा कब आई थी? 2009 में। अगला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर पहला है 2012 में, 2014 में, 2016 में या 2018 में। तो जो आदर्श ग्राम योजना है ना, ये कब आई थी? 2014 में। तो जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है तो 2014 में आई थी। अगला क्वेश्चन है, ई पंचायत मिशन का उद्देश्य क्या है? पंचायतों का डिजिटल सशक्तिकरण। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त इंटरनेट सेवा। तीसरा है पंचायत स्तर पर स्कूलों की स्थापना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी नौकरियां प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंचायतों का डिजिटल सशक्तिकरण। अब जैसे इसमें है ई पंचायत मिशन, तो ई होता है तो समझ जाना कि डिजिटल है, तो इसी से बन जाएगा आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा? पंचायतों का डिजिटल सशक्तिकरण। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को किस नाम में विलय कर दिया गया है? तो जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी तो उसको किस योजना में विलय कर दिया गया था? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तीसरा है स्वच्छ भारत मिशन। और चौथा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विलय कर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है 2000, 2002, 2005 या 2008। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2005। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? ग्रामीण इलाकों में लोगों को सस्ती, अच्छी और जिम्मेदार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है कब आया था? 2005 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण इलाकों में लोगों को सस्ती, अच्छी और जिम्मेदार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पूछा है वैसे भी शहरी स्वास्थ्य मिशन भी पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आया था और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में आया था। ये याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो क्या पूछा है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो ऑप्शन है 2012, 2015, 2017 या 2019। तो ये कब शुरू हुई थी? 2015 में। अगला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को कितने गांवों को विकसित करने का लक्ष्य दिया गया है? तो ऑप्शन है 1 गांव, 2 गांव, 5 गांव, 1 गांव,
3 गांव, 5 गांव या 10 गांव? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 गांव। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक संसद को 3 गांव में 3 गांव में विकसित करने का लक्ष्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किस वर्ष तक सभी गरीबों को पक्का मकान देने का लक्ष्य है? तो ये कौन सी पूछे? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कौन सी पूछे? ग्रामीण वाली। तो इसके ऑप्शन है 2022, 2024, 2025 या 2030। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2000। तो इसमें ही गलत है, इसका है 2016। कब? 2016। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली कब आई थी? 2016 में। कब आई थी? 2016 में। तो इसको थोड़ा देख लेना। और शहरी कब आई थी? शहरी आई थी 2015 में। शहरी कब आई थी? 2015 में। तो शहरी आई थी 2015 में और उसके बाद ग्रामीण आई थी 2016 में। अगला क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य क्या है? पहला है गांव को शहरी सुविधाओं से जोड़ना। दूसरा है किसानों को ऋण उपलब्ध कराना। तीसरा है पंचायतों को डिजिटल सेवाएं देना। चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारना। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांव को शहरी सुविधाओं से जोड़ना। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है ना, तो ये कब आया था? जल्दी बताइए। कब आया था ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन? कब आया था? 2016 में। कब आया था? 2016 में। तो इसको याद रखेंगे, जो 16 है तो इससे 2016 से 16 ले लेंगे और प्रसाद से प्रसाद ले लेंगे, तो 16 का प्रसाद, तो हो जाएगा 16 का प्रसाद। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य कब आया था? 2016 में। तो 16 का प्रसाद, इससे याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदिवासी बच्चों के लिए गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा है आदिवासी क्षेत्रों में कौशल विकास। तीसरा है आदिवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। और चौथा है वन अधिकारों की सुरक्षा। तो आदिवासी मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के मतलब जो किसके लिए था? आदिवासी बच्चों के लिए गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराना। तो जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना है, ये कब शुरू की गई थी? एक की गई थी 1997 से 98 में, मतलब 97-98 में स्टार्ट की गई थी। तो जो एकलव्य मॉडल आवासीय योजना है, इसमें अनुसूचित जनजाति के बच्चों को लिया गया है। तो इसमें टोटल कितने बच्चे होने चाहिए? इसमें टोटल 480 बच्चे होने चाहिए और ये कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को रखती है। तो जो एकलव्य मॉडल आवासीय है, तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 275(1) में दिया गया है। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना कौन से अनुच्छेद में है? 275(1) में दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी स्माइल योजना किसके लिए है? तो पहला है नशा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए। दूसरा है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। तीसरा है भिखारियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए। और चौथा है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। तो जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी स्माइल योजना किसके लिए थी? तो ये है भिखारियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए। अगला क्वेश्चन है, मिशन शक्ति योजना को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया है? ऑप्शन है 21-22, दूसरा है 21 से 24,
तीसरा है 21 से 25, या चौथा है 21 से 26। तो जो मिशन शक्ति योजना है इसको कितने वर्षों के लिए लागू किया गया है? 21 से 26, यानी ये 5 साल के लिए लागू की गई थी, 21 से 26 तक। तो जो मिशन शक्ति है तो इसके अंतर्गत दो उप योजनाएं आती हैं। कौन कौन सी? सामर्थ्य योजना और संबल योजना। तो जो सामर्थ्य योजना है सामर्थ्य योजना और संबल योजना है तो वो मिशन शक्ति की उप योजनाएं होती हैं। तो जो मिशन शक्ति के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं? तो मिशन शक्ति के अंतर्गत दो उप योजनाएं हैं, एक संबल एक सामर्थ्य। तो संबल योजना के अंतर्गत कौन कौन सी होती हैं? वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नारी अडल्ट्स। तो संबल के अंतर्गत कितनी हैं? 4 हैं। वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी एडल्ट्स। तो जो वन स्टॉप सेंटर है तो वन स्टॉप सेंटर भी पूछ लेंगे। तो वन स्टॉप सेंटर कब आई थी? 2015 में। और मध्य प्रदेश में कुल कितने वन स्टॉप सेंटर हैं? 57। कुल कितने हैं? 57। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये कब आई थी? 2015 में। और हेल्पलाइन नंबर क्या है? 181। तो इसको याद रख लेना। अगला है संबल और सामर्थ्य किस योजना के तहत आने वाले घटक हैं? पहला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दूसरा है मिशन शक्ति, तीसरा है उज्ज्वला योजना और तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जो संबल और सामर्थ्य योजना है अभी मैंने बताया था, तो किसकी उप योजनाएं हैं? मिशन शक्ति की। किसकी हैं? मिशन शक्ति की। ये वही है जो मैंने ऊपर समझाया है। तो जो संबल है तो संबल के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? वन स्टॉप सेंटर हो गया, वुमेन हेल्पलाइन नंबर हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया और नारी एडल्ट्स हो गया। और जो सामर्थ्य योजना है तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं? एक तो उज्ज्वला हो गया, स्वाधार गृह हो गया, वर्किंग वुमेन हॉस्टल हो गया, नेशनल क्रेंच स्कीम हो गई और एक कौन सी है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गई। तो इसके अंतर्गत कितनी आती हैं? 5। तो सामर्थ्य के अंतर्गत कितनी आती हैं? 5 योजनाएं आती हैं। अगला है मिशन शक्ति योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मिशन शक्ति अभी बताया था कि मिशन शक्ति की दो उप योजना होती है, संबल और सामर्थ्य। तो यहाँ पूछा है मिशन शक्ति योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन है 2018, 2020, 2021 या 2023। तो मिशन शक्ति कब आई थी? 2021 में। कब आई थी? 2021 में। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए लागू किया गया है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, यौन उत्पीड़न या कार्यस्थल पर महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013, दहेज निषेध अधिनियम 1961 और मातृत्व लाभ अधिनियम 2017। तो इसमें पूछा है कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए। तो इसमें समझ में आ ही रहा है कि यही है, बी है। और यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम यही है, तो इसका आंसर यौन उत्पीड़न हो जाएगा। यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013। सॉरी। तो जो यौन उत्पीड़न अधिनियम है तो इसमें धाराएं कितनी हैं? 30। इसमें धाराएं 30 हैं और अध्याय कितने हैं? 5। तो 5 अध्याय हैं और धारा 30 हैं। तो जो यौन उत्पीड़न अधिनियम है तो ये 2013 में आया था। तो इसके अंतर्गत एक गाइडलाइन जारी की गई थी, इसका नाम क्या था? विशाखा गाइडलाइन। जो विशाखा गाइडलाइन थी कब आई थी? 1997 में। और जो यौन उत्पीड़न की महिलाएं हैं जिन पे मतलब जो यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएं हैं तो वो अपनी उनको अपनी शिकायत दर्ज करना है तो वो कहाँ करेंगी? सी बॉक्स में। तो सी बॉक्स क्या है? शिकायत दर्ज करने के लिए है। और जो धारा 3 है तो धारा 3 में यौन उत्पीड़न की रोकथाम होगी। और धारा
4 है तो उसके अंतर्गत आंतरिक समिति का गठन किया जाएगा। तो जैसे कोई महिला कार्यस्थल पर कार्य कर रही है, अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है या कोई लैंगिक अपराध करता है तो उसको धारा 4 के अंतर्गत आंतरिक समिति में अपनी शिकायत दर्ज करने का है। और जहाँ पे आंतरिक समिति का गठन नहीं किया गया है तो वो धारा 6 के अंतर्गत स्थानीय समिति के पास भी जा सकती है। और धारा 9 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न की शिकायत है। और धारा 10 के अंतर्गत सुलह है, जैसे कोई दोषी है और अपराध और पीड़ित महिला है तो वो आपस में सुलह भी कर सकते हैं। और धारा 11 के अंतर्गत शिकायत की जांच की जाएगी। तो जो यौन उत्पीड़न में कौन कौन शामिल है? शारीरिक संपर्क, यौन संबंधों की मांग और अश्लील साहित्य दिखाना। अगला क्वेश्चन है, वन स्टॉप सेंटर योजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वन स्टॉप सेंटर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला है 2012 में, 2015 में, 2018 में और 2020 में। तो वन स्टॉप सेंटर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2015 में। कब की गई थी? 2015 में। यह भी बताया था कि जो मिशन शक्ति के अंतर्गत 2 उप योजनाएं हैं, संबल योजना और सामर्थ्य योजना। तो जो वन स्टॉप सेंटर है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वन स्टॉप सेंटर किसके अंतर्गत आते हैं? संबल योजना के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य 2022 तक भारत में कुपोषण की दर को कितने प्रतिशत तक कम करना था? तो ऑप्शन है 1%, मतलब 1% प्रति वर्ष, 2% प्रति वर्ष या 3% प्रति वर्ष या 5% प्रति वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? 2% प्रति वर्ष। कितने हो जाएंगे? 2% प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जमा राशि कितने वर्षों तक करनी होती है? 10 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। जो सुकन्या समृद्धि योजना है तो इसके अंतर्गत कितने वर्षों तक जमा, मतलब राशि जमा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 14 वर्ष तक। कितने? 14 वर्ष तक। जो सुकन्या समृद्धि योजना है जी कब आई थी? 2014 में। कब आई थी? 2014 में। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये आयु पूछी है, तो कितनी? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। तो जो उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन जिसको प्राप्त होता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। तो न्यूनतम आयु कितनी होगी? 18 वर्ष। अगला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किन 3 मंत्रालयों ने संयुक्त प्रयास से हुई थी? तो पहला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। दूसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला है स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये 3 मंत्रालयों के द्वारा 3 मंत्रालय के प्रयास से हुई थी। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये कब आई थी? 2015 में। तो कब आई थी? 2015 में। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 3 मंत्रालयों द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के तहत महिलाओं को कितने सप्ताह की सवेतन मातृत्व अवकाश का प्रावधान है? यहाँ क्या पूछा है? सवेतन, मतलब जो उनको छुट्टियाँ मिलेंगी उनमें उनकी वेतन नहीं काटी जाएगी। तो ऑप्शन है 12 सप्ताह है, 18 सप्ताह है, 24 सप्ताह या 26 सप्ताह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26
सप्ताह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 सप्ताह। तो जो भी इसकी मतलब लाभदायक हैं तो उनको मतलब उनकी वेतन नहीं काटी जाएगी, उनको सवैतनिक 26 सप्ताह का अवकाश प्राप्त होगा, जो मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के तहत। अगला है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना में ग्राम स्तर पर महिलाओं को सहायता देने के लिए कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं? पहला है महिला सशक्तिकरण अधिकारी, दूसरा है महिला स्वयंसेवक, तीसरा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और चौथा है आशा कार्यकर्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महिला स्वयंसेवक। क्या हो जाएगा? महिला स्वयंसेवक। तो इसका आंसर महिला स्वयं सेवक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वाधार गृह योजना के तहत महिलाओं को कितने वर्ष तक का आश्रय दिया जाता है? ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष, चौथा है 5 वर्ष। तो स्वाधार गृह योजना के तहत महिलाओं को कितने वर्ष तक का आश्रय दिया जाता है? 2 वर्षों तक का। कितना? 2 वर्षों तक का आश्रय दिया जाता है। स्वाधार गृह योजना के तहत 2 वर्ष तक का आश्रय दिया जाता है। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पहला है 2005, दूसरा है 2006, तीसरा है 2010 या चौथा है 2013। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2005। क्या हो जाएगा? 2005। अगला है जननी सुरक्षा योजना के तहत नकद लाभ किसे दिया जाता है? केवल शहरी महिलाओं को, केवल गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को, केवल ग्रामीण महिलाओं को या सभी गर्भवती महिलाओं को? तो जननी सुरक्षा योजना के तहत किसको लाभ दिया जाएगा? केवल गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं के लिए जिनके पास बीपीएल कार्ड होता है उन्हीं को ये लाभ प्राप्त हो सकेंगे। तो जननी सुरक्षा योजना कब आई थी? 2005 में। और जननी शिशु सुरक्षा योजना कब आई थी? 2013 में। याद रखना, ये है जननी सुरक्षा योजना 2005 और जननी शिशु सुरक्षा योजना कब आई थी? 2011 में। कब आई थी? 2011 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना में कितने वर्ष की आयु तक का खाता संचालित किया जा सकता है? ऑप्शन है 15 वर्ष, दूसरा है 18 वर्ष, तीसरा है 21 वर्ष, चौथा है 25 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 21 वर्ष तक की आयु तक खाता संचालित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। अगला है राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? तो इसमें पूछा है राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? तो ऑप्शन है 2022, 2024, 2025 या 2030। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2025। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितने हफ्तों की गर्भावस्था के बाद पहली किस्त दी जाती है? 10 सप्ताह, दूसरा है 12 सप्ताह, तीसरा है 16 सप्ताह और चौथा है 20 सप्ताह। तो जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है तो इसके अंतर्गत 12 सप्ताह के बाद पहली किस्त दी जाती है। कब दी जाती है? 12 सप्ताह के बाद। तो जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है कब आई थी? 2017 में। जो 2017 में आई थी और इसमें इसमें वो प्रथम प्रसव पे कितने हज़ार रुपये मिलते हैं? 5,000 रुपये मिलते हैं, जो कि 2 किस्तों में मिलते हैं। तो प्रथम प्रसव पर 5,000 रुपये मिलते हैं 2 किस्तों में और दूसरे प्रसव पे 6,000 रुपये मिलते हैं 1 किस्त में। तो 5,000 पहले प्रसव पे जो 2 किस्तों में मिलती है और 6,000 दूसरे प्रसव पे जो 1 किस्त में प्राप्त हो जाती है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभकारी महिलाओं की पात्रता क्या होनी चाहिए? जो 40% पूर्ण दिव्यांग महिलाएं हों। तो इसके अंतर्गत 40% पूर्ण दिव्यांग महिलाएं आती हैं जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी किस्तों में वित्तीय सहायता दी जाती है? तो
पहला है एक किस्त, दूसरा है दो किस्त, तीसरा है तीन किस्त या चार किस्त। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तीन किस्त। तो जैसा कि पहले भी बताया था कि जो 5,000 की राशि है प्रथम प्रस्ताव पे मिलती है उसकी दो किस्तें मिलती हैं। तो 5,000 की दो किस्त हो गई और 6,000 की एक किस्त हो गई, तो हो गए तीन किस्तें। तो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब आई थी? 2017 में आई थी। इसके अंतर्गत तीन किस्तें मिलती हैं। 5,000 पहले प्रस्ताव पर 5,000 की किस्त जो दो किस्तों में मिलती है, और दूसरे प्रस्ताव पर 6,000 की किस्त जो एक ही किस्त में मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला सुरक्षा से संबंधित अधिनियम नहीं है? घरेलू हिंसा अधिनियम, दूसरा है दहेज निषेध अधिनियम, तीसरा है मातृत्व लाभ अधिनियम और चौथा है यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013। तो इसमें से कौन सा महिला सुरक्षा से संबंधित अधिनियम नहीं है? तो इसमें है मातृत्व लाभ अधिनियम। क्या है? मातृत्व लाभ अधिनियम। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा होगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे भी हमारी इस वीडियो को देख सके, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तो कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।